दोस्तों फाइनली सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम केंद्र सरकार का एक योजना है। इस योजना के तहत अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं और यदि आपने 12वीं कक्षा पास किया होगा, 12वीं कक्षा में अगर आपकी 80% नंबर आए होंगे या उससे अधिक होंगे तो इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको दिए जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत प्रत्येक साल आपको 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये राशि आपको 5 सालों तक मिलता है। ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होगा तो 3 साल या 4 साल का होगा तो 4 साल, फिर आपके पीजी तक आपको ये जो लाभ है आपको मिलता है। ग्रेजुएशन में आपको 12,000 रुपये मिलता है, साथ ही साथ पीजी अगर आप करेंगे तो 20,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से ये राशि आपको दिए जाते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल के मदद से शुरू कर दिया गया है। आप किसी भी राज्य से आते हैं, अगर आपने 12वीं कक्षा पास किया है और अगर आपका नंबर 80% तक है या उससे अधिक है तो एक बार आपको आवेदन कर इसमें ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपका इस स्कीम के तहत लाभ मिलेगा तो वहां पर आपको दिखा देगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम को आप चुनकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में दिखाई जाएगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के लगातार अपडेट हम आप तक अपडेट करते रहते हैं। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ऑनलाइन अपडेट stm.in का। इस वेबसाइट पर आएंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस स्कॉलरशिप के बारे में, जैसे आवेदन कब से कब तक होगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, इसके अलावा किस प्रकार के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल कर आना है, डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलता है। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे स्कीम जो है सेंट्रल स्कीम के तहत चलाए जाते हैं। यहीं पर आप देखेंगे एक स्कॉलरशिप आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कीम का नाम मिलेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया देखेंगे आपकी जो चलेगी 31 दिसंबर 2023 तक आपकी आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है, जो यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर इनका गाइडलाइन मिलता है। गाइडलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने गाइडलाइन खुलेगा। हालांकि गाइडलाइन पुराना ही है लेकिन पूरी तरीके से वही गाइडलाइन है जो 2022-23 में रखी गई थी। सबसे पहले इसमें समझिए, इस स्कॉलरशिप के तहत 82,000 फ्रेश कैंडिडेट को इसमें पैसा दिया जाता है जो ऑल इंडिया से अप्लाई करेंगे। वैसे स्टूडेंट जो 12वीं पास किए होंगे, जिनका नंबर अच्छा होगा 80% या उससे अधिक, कई सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जैसे CBSE, इसके अलावा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब क्या करती है कि इसका एक लिस्ट जारी कर देती है कि वैसे बच्चे कौन कौन से हैं जिनको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत लाभ देंगे। तो अगर मान लीजिए आपके बोर्ड ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं किया है, आपका नंबर 80% या उससे अधिक है, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करिए और वहां पर क्लियर पता चल जाएगा कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहां पर लास्ट में आपको बता देता है आपको स्कीम जैसे ही खुलता है। तो बाकी की सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख पाएंगे 80% अगर आपने लाया है 10+2 में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की सारी जानकारी यहाँ पर आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो अगर आप पहली बार आते हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए होगा। अगर मान लीजिए इससे पहले आपने कभी भी इसका फॉर्म भरा था, मतलब आपने 2022 में पास किया होगा, 22 में इसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब अगले कक्षा के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से रिन्यूअल आप कर सकते हैं। तो हम आपको फ्रेश बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। रिन्यूअल करना बेहद आसान है। रिन्यूअल पर जब क्लिक करेंगे आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। बाकी की आगे के स्टेप जब हम नए स्टूडेंट को बताएंगे लॉगिन कर वहां से आप देख लीजिएगा। जैसे नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। सारा गाइडलाइन आपको यहाँ पर मिलता है। पूरी गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर दोनों पर टिक करने के बाद कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड है तो फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका OTP सफलतापूर्वक वेरीफाई होता है। अब आपको यहाँ पर आपको टिक करना होगा और आपका जो भी आधार नंबर होगा, आधार नंबर को फिल करेंगे। सेंड OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आधार से जुड़े नंबर पर OTP प्राप्त होंगे, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। एक ऑप्शन वेरीफाई का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। बाकी आपके सामने आपके आधार से जुड़ी जो भी डिटेल होगी ये ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल
पूछी जाती है। जैसे स्कॉलरशिप टाइप बताना है तो यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम को चुनेंगे और स्कॉलरशिप कैटेगरी बताना है। देखिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक मिलता है। प्री मैट्रिक कक्षा 1 से 10वीं वालों के लिए है और पोस्ट मैट्रिक का मतलब ये है कि अगर आप अभी 10वीं पास कर चुके हैं, ऊपर की पढ़ाई करते हैं, टॉप क्लास की कोई पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए आपको पोस्ट मैट्रिक वाला को चुनना है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत ही आते हैं, आपको पोस्ट मैट्रिक को ही चुनना है। बाकी आपका डोमिसाइल स्टेट जो भी होगा आप यहाँ से उस राज्य को बताएंगे। आपके पिताजी का जो नाम होगा, माताजी का जो नाम होगा, ईमेल आईडी होगा, उससे फिल करेंगे। बाकी कैप्चा कोड आपको मिलता है, उस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और आपका एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस यहाँ पर दिखाएगा कि आपका ऑलरेडी एनपीसीआई से आपके खाता लिंक है। तो यहाँ पर आपकी बैंक के विवरण यहाँ पर नहीं पूछी जा रही, मतलब जो आधार आपसे जो खाता आपका सीडिंग होगा, एनपीसीआई से मैपिंग होगा, उसी खाता में स्कॉलरशिप की अमाउंट आपको चली जाएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे में एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो सफलतापूर्वक पूरा होता है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको आपको नोट कर रख लेना है। लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू लॉगिन, जिस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड को फिल करना है, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पासवर्ड ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ अगर 2 मार्च 2002 है तो 02/03/2002 आप डालेंगे, तभी आपका लॉगिन होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये आपके नंबर और ईमेल पर चला जाता है पासवर्ड आपका। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी आपके नंबर पर मिलता है। ओटीपी इस प्रकार होगा, उसे आप फिल करेंगे। अभी भी आप चाहे नंबर चेंज करना तो नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ओटीपी नहीं आया तो दोबारा ओटीपी बनवा सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद इसे कंफर्म करेंगे, फिर पासवर्ड आपको चेंज करना होगा। पासवर्ड बदलते समय ध्यान रखिएगा, पासवर्ड आपका कम से कम जो है 8 कैरेक्टर का होगा, जिसमें एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल, इस प्रकार आप पासवर्ड बनाएंगे। उसी पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक सबमिट होता है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहीं पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, इस फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लगभग जानकारी आपका फिलअप रहता है। इसमें कुछ जानकारी आपको बतानी है। अगर आप फीमेल होंगे तो, अगर आप सिंगल गर्ल्स चाइल्ड है तो इस नो में जानकारी देंगे। आपकी रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन से है वो बताएंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप बताएंगे। आपकी पारिवारिक इनकम क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है डे स्कॉलर या हॉस्टलर, मतलब कि आप डे स्कॉलर में पढ़ाई करते आते जाते घर से, या हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते, उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। बाकी यहाँ पर एकेडमिक डिटेल है। अभी आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे होंगे आगे का, वो स्टेट का नाम यहाँ से चुनेंगे। किस जिला में वो इंस्टीट्यूट पड़ता है वो आप यहाँ से बताएंगे और यहाँ से गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। उस जिला और उस स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे होंगे उसका नाम मिलता है। सिंपली आप अपना इंस्टीट्यूट को यहाँ से खोजेंगे, इसमें नाम मिले तो यहाँ से 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 24 तक आपका जो लिस्ट है वो है। या ऐसा भी करें, आप डायरेक्ट अपना इंस्टीट्यूट का नाम इस सर्च बॉक्स में लिखेंगे, आपका इंस्टीट्यूट डायरेक्ट शो कर देगा। आप यहाँ से इसे चयन कर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास जो भी एडमिशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर बताएंगे। जहाँ अभी आप पढ़ाई करते होंगे ग्रेजुएशन में, उसकी जानकारी पूछी जाती है। साथ ही साथ एडमिशन किस ईयर में करवाया है वो बताएंगे। रोल नंबर क्या है, सेक्शन क्या है वो बताएंगे। यहाँ पर बताना है प्रेजेंट क्लास आपकी जो भी है वो आप बताएंगे। और यहाँ से बताएंगे कि कोर्स का आपका ईयर कौन सा है, किस ईयर में अभी आप पढ़ाई करते हो वो जानकारी यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे मोड ऑफ स्टडी है तो यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम को ही चुने। क्लास आपकी कब स्टार्ट हुई है कैलेंडर के माध्यम से, उसकी जानकारी यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर प्रीवियस बोर्ड के बारे में बतानी है। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इससे पहले आपने 12th पास आउट किया होगा, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है उसकी जानकारी आप बताएंगे। यहाँ पर सभी बोर्ड का आपको नाम देखने को मिल जाएगा। या यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट होंगे तो आप अपना यूनिवर्सिटी को भी चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रीवियस कोर्स बतानी है कि क्या किए हैं। तो मान लीजिए आपने 12th पास आउट किया था तो यहाँ पर 12th का ऑप्शन मिलता है, इंटरमीडिएट का, उसे चयन करेंगे। आपका जो भी प्रीवियस जो कक्षा थी वो किस वर्ष पास आउट किया है उसकी जानकारी बताएंगे। आपकी क्या परसेंटेज थी उसकी जानकारी आप बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रैंकिंग पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर नहीं पता है यहाँ पर आप नो कर दे। 10th की जो भी आपका रोल नंबर है वो बताएंगे, उससे कंफर्म करेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम बताएंगे, किस साल पास किया है, परसेंटेज आपकी क्या थी वो बताएंगे। इससे अनुसार आपको
इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है, इंटरमीडिएट की आपकी रोल नंबर क्या है, उस रोल नंबर को कंफर्म करें। साथ ही साथ बोर्ड का नाम आपको यहाँ से चयन करना है, किस वर्ष आपने पास किया वो बताएंगे और आपकी क्या मार्क्स रही है परसेंटेज में, उसकी जानकारी आप देंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड में आपको बताना होता है कि अगर आप इसमें से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया होगा, अगर आप क्वालिफाई है तो यहाँ से चुन सकते हैं, अन्यथा ये जरूरी नहीं है डालना, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इनको कोई लेना देना नहीं है। आपकी 12वीं कक्षा में जो नंबर है 80% या उससे अधिक होना जरूरी है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप 12th की रोल नंबर और यहाँ पर जब फिल कर जब आप सेव करते हैं तो वहाँ पर नो स्कीम आता है, तो वैसे स्थिति में आप अपना रोल कोड / रोल नंबर को फिल कर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे आएंगे अन्य कुछ जानकारी है जिसमें आपको बताना है कि अगर आप अनाथ है तो यस नो में जानकारी देंगे, आपके गार्जियन का जो नाम होगा बताएंगे, अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर बताएंगे, और दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर उसका टाइप कितना % दिव्यांगता हो बताएंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं, यहाँ से ऑक्यूपेशन आप बताएंगे, नहीं मिले तो अदर को आप चुन सकते हैं। यदि आपकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर आप बताएंगे, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे और 7 कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक डालना है। आप अपना हाउस की डिटेल, पिन कोड को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्कीम डिटेल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए कभी कभी ये ऑप्शन आपको ना मिलेगा, आपको ये एरर देखने को मिलेगा कि नो स्कीम अवेलेबल। तो इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा दिखा रहा है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि जिस बोर्ड के द्वारा जो भी कटअप इसका जारी किया जाता है, जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड जारी करती है, यूपी बोर्ड जारी करती है, झारखंड बोर्ड जारी करती है, तो उस लिस्ट को पहले आपको डाउनलोड करना होगा। और इस लिस्ट में जो आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर रोल कोड, रोल नंबर मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि 12th की जो रोल नंबर आपको मांगी जाती है उसमें ये यहाँ से पूरा कॉपी करके वहाँ पर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ में जो यहाँ पर जिस अनुसार दिया गया इससे कॉपी कर आप वहाँ पर डालेंगे। 100% आपको जो एरर आता है नो स्कीम अवेलेबल का वो हट जाएगा। लेकिन जिस स्टेट का अभी तक ये कटअप ही नहीं जारी किया गया तो उन बच्चों को क्या होगा, तो आपको भी यही करना कि रोल कोड / रोल नंबर को वहां पर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है फॉर्मेट ध्यान रखिए, इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। पहले डेट / मंथ / ईयर, इस अनुसार आप चयन करेंगे और एक बार सबमिट कर देखेंगे। अगर आपका स्कीम आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको वेट करना होगा आपकी लिस्ट को आने का। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा आपको ये स्कॉलरशिप का लाभ हो सकता है। जो स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही लिस्ट, तो इसका ये भी मतलब समझ सकते हैं कि हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं देना चाह रही होगी, इसलिए वो लिस्ट जारी नहीं कर रही है। अगर आपका स्कीम आता है तो स्कीम को चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का एक लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे अपना एक फोटो चिपकाना है, अपना रोल नंबर डालना है जहाँ अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बाकी जो प्रिंसिपल होंगे उनका साइन मोहर इस पर करवा कर उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आप लाभ ले सकते हैं, कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्लियर बताएगा स्कीम वाले सेक्शन में नो स्कीम अवेलेबल, जिसका मतलब है कि आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। बाकी पूरी प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या सुझाव है या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आओ तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।